हेलो, वेलकम टू एक्सीलेंट लखनऊ। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यूब का एक चैप्टर पढ़ लिया था, तो ठीक है, उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक, देखिए हमने क्या करा था, क्यूब को काटना सिखाया था। तो देखिए सबसे पहले हम क्यूब काटते कैसे। एक क्यूब है आपका, ठीक, इसमें कुछ डाउट्स अगर रहेंगे तो फिर से देख लीजिए। एक क्यूब है, उसको क्या करा गया था, पेंट करा गया था। पेंट मतलब किसी भी कलर से हमने उसको पेंट कर दिया। जैसे हमने उसको पेंट किया तो वो कुछ कलर में दिखाई दिया, फिर हमने उसमें कट्स लगाया तो क्यूब हमारा कैसा दिखेगा अब दिखाते हैं। जैसे हमने उसको कट्स लगाए थे, पहले एक हमने हॉरिजॉन्टल कट लगाया, दूसरा हॉरिजॉन्टल कट लगाया, ठीक। उसके बाद अभी भी नहीं कटा था ये, हमने दो कट वर्टिकली लगाए थे। ऐसे एक कट ये लगाएंगे, एक कट ऐसे लगाया, ठीक। उसके बाद दो कट हमने ऊपर से लगा दिए, ठीक। ये कुछ कट गया हमारा क्यूब का कट के कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरे में, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। आपको हर सरफेस पर कुछ कलर दिखाई देगा। मान लीजिए वन कलर पेंटेड है केवल, अभी आप सपोज करके चलिए वन कलर का है। इसी तरीके का क्यूब आपका कट गया 3x3 का, 3x3 का हमने कट भी किया है, ठीक। अब आप देखिए ये जो इस क्यूब के कोने हैं, देखिए इस क्यूब का कोना, जो इस क्यूब का कोना है, उसके कितनी सरफेस दिख रही है भैया। जब आप कहेंगे तो एक सरफेस ये वाली, एक सरफेस ये वाली, एक सरफेस ये वाली, यही क्यूब तो रहेगा। बाकी तीन सरफेस की हाइट है, देखिए कैसे। जैसे ये देखिए, ये क्यूब है आपका, ये क्यूब देखिए वाइट कलर विजिबल नहीं होगा, चलिए ये देखते हैं। ये कलर, ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, साइड में ये वाला ब्लू कलर है, ये रेड कलर है। तो एक ये वाला कॉर्नर देखिए, ये वाला कॉर्नर आप जो मैंने ब्लैक कर दिया, हल्का सा ब्लैक, इसमें तीन कलर आपको दिख रहे होंगे। ये येलो दिखा, ये आपका ब्लू दिखा, और ये आपका रेड दिखा, येलो ब्लू रेड, ठीक। मतलब आपके कॉर्नर पे तीन सरफेस पेंट होंगी, तो कॉर्नर वाला जो आपका होगा ये तीन सरफेस पेंट पे जाएगा, ये वाला तीन में चला गया। इसी तरीके से ये वाला भी तीन सरफेस पेंट में जाएगा, ये वाला भी तीन सरफेस पेंट का जाएगा, क्योंकि एक भाग इधर रहेगा, एक भाग आपका नीचे रहेगा, तो तीन सरफेस पेंट में जाएगा। ये वाला भी आपका तीन सरफेस पेंट में जाएगा, ये कॉर्नर वाला क्यूब जो है तीन सरफेस पेंट में जाएगा, क्योंकि इसका एक सरफेस हाइड हो गया है। आपका पीछे वाला भी आपका देखिए तीन सरफेस पेंट में जाएगा, ये वाला भी तीन सरफेस पेंट में, ये वाला भी तीन सरफेस पेंट में। ऐसा आप कितने 8 कोने होते हैं घन में, 8 कोने आपके तीन सरफेस पेंट के जाएंगे, ठीक। ये वाला देखिए, इसके दो सरफेस दिख रही हैं, ये दो सरफेस पेंट का हो जाएगा। देखिए क्यूब में दिखाते हैं आपको, देखिए कैमरे में दिख रहा होगा, ये भैया ग्रीन है और ये वाला आपका येलो है। ग्रीन येलो दो सरफेस दिख रही पेंट की, बाकी सब हाइड हो गई हैं। इस तरीके से ये वाला दो सरफेस पेंट का हो जाएगा, ये भी दो सरफेस पेंट का, ये वाला भी दो सरफेस पेंट का, ये वाला दो सरफेस पेंट का। अब मिडिल वाला देखिए, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला है, मिडिल वाला देखिए ब्लू वाला सिंगल कलर का पेंट है, और कोई तो इसका पेंट नहीं है, बाकी सब हाइड हो गई अंदर की तरफ, तो ये वाला वन सरफेस पेंट का हो जाएगा। बाकी जब आपका क्यूब हट के निकलेगा तो एक बीच से निकलेगा क्यूब। जब सारे पार्ट्स हट जाएंगे, देखिए ये पार्ट सब हटेंगे तो बीच से क्यूब निकलेगा, जो आपका जीरो सरफेस पेंट का होगा। तो ठीक है, हमने आपको फार्मूले लिखवाए थे, जीरो सरफेस पेंट, वन सरफेस पेंट, टू सरफेस पेंट, थ्री सरफेस पेंट के, ठीक। तो जीरो सरफेस पेंट का और वन सरफेस पेंट, टू सरफेस पेंट, थ्री सरफेस पेंट। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम जीरो सरफेस पेंट का फार्मूला, फिर से दिखा देते हैं आपको। जीरो सरफेस पेंट का फार्मूला लिखा था n-2 का होल क्यूब, क्योंकि जीरो में उसको कुछ दिखा नहीं तो इसमें कोई गुणा हुई नहीं। टू सरफेस पेंट, देखिए टू सरफेस पेंट का था 12 n-2। 12 कहाँ से आया था, चार सरफेस सामने की, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन, दो सरफेस वाले, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन, चार पीछे वाले और चार मिडिल वाले, 1 2 3 और एक मिडिल वाला नीचे तरफ होगा। तो 12 कॉम्बिनेशन हुए, तो दो सरफेस वाले 12 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक। आपका वन सरफेस वाला, वन सरफेस पेंटेड वाला, वो मिडिल में ही होता है। एक सतह पर एक हुआ तो 6 सतह होती हैं घन की, तो 6 सतह जब हुई घन की तो 6 हो गया, तो 6 के फार्मूले में 6 आता है, 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक। और 3 सरफेस पेंटेड वाले हमेशा 8 रहते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतने से फार्मूले याद कर लीजिए, आपके घन के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन फार्मूलों को मिटा देते हैं, लिखे रहने देते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए। देखिए एक रंगे हुए घन को 512 छोटे छोटे घनों में काटा गया तो कुल कितने घन बनेंगे। हमने आपको एक फार्मूला और भी बताया था, n बराबर कैपिटल L अपॉन स्मॉल l,
कैपिटल एल बड़े घन की भुजा थी, स्मॉल एल छोटे घन की भुजा थी। ठीक, ये बड़े घन की भुजा थी, ये छोटे घन की भुजा थी। ठीक, बड़े घन की भुजा एल, इस छोटे घन की भुजा स्मॉल एल। ठीक, अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 512 छोटे छोटे घनों में काटा गया। एक हमने फार्मूला ये भी बताया था, टी बराबर एन क्यूब। टी क्या होता है, टोटल कितने छोटे छोटे घन कटे हैं, एन हमको पता चल कहाँ से निकलता है। हमको क्या दिए गए, 512 छोटे छोटे घनों में काटा गया। एक हमारा बड़ा सा घन था, उसको कलर में डुबोया गया। कलर मतलब उसको चारों तरफ कलर किया गया। आप कलर की बाल्टी में डुबो दीजिए, किसी क्यूब को बाहर निकालिए। ऐसे आप मान लीजिए एक पनीर का टुकड़ा है, उसको बाल्टी में डुबो दीजिए, कलर की निकालिए, उसको छोटे छोटे कट्स लगाइए। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब तरीके से कट लगाएंगे तो छोटे छोटे क्यूब्स में आपका कट के अलग हो जाएगा। ठीक, जब वो कट के अलग हुआ तो आपसे पूछा जाएगा कितने घन इसमें एक सतह रंगीन वाले मिलेंगे, कितने दो सतह रंगीन वाले, कितने तीन सतह रंगीन वाले, कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। ठीक, तो हमारा देखिए पहले क्या निकालना है हमको, एक सतह रंगीन। ठीक, चलिए सबसे पहले तो बताइए तीन सतह रंगीन कितना होगा। कोई भी घन हो, कितना भी बड़ा घन हो, उसका तो सीधा सीधा 8 आंसर रहता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, तीन सतह रंगीन के तो 8 हो गए। अब बताइए 512 छोटे छोटे घनों में काटा गया है तो क्या दिया हमको, टी दिया हुआ है। ये टी दिया हुआ है 512। फॉर्मूला पता है हमको, टी की जगह क्या रखते हैं, एन क्यूब बराबर 512। एन कितना आ जाएगा, एन यहाँ से आ जाएगा 8। 5 का 512 घन होता है 8 का। ठीक, तो एन हमारा 8 निकल गया। जैसे 8 निकला तब हम देखिए अब हम निकाल सकते हैं टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, 12n-2। एन कितना है 8, 8 में से 2 घटाया 6, 12 छंग 72। आपका वन सरफेस पेंटेड निकाल लीजिए। वन सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या था, 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक, जैसे 6n-2 का होल स्क्वायर लगाएंगे क्या लिखेंगे, 6n-2, n है 8, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर, 6 गुना 36, 6 छंग 36, 6 3 18, 3 21, 216 घन आ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आपके जीरो सरफेस पेंटेड का निकालते हैं। चलिए इधर जीरो सरफेस निकाल देते हैं। अब जीरो सरफेस पेंटेड निकालेंगे। जीरो सरफेस पेंटेड का फार्मूला, जीरो सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या था, यहां लिखा हुआ है देखिए, n-2 का होल क्यूब। आपका n क्या है 8 - 2 का होल क्यूब, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक, अब देखिए आपका 3 सरफेस निकला है, 2 सरफेस निकला है, 1 सरफेस निकला है, 0 सरफेस निकला है। ठीक, अब आप क्रॉस चेक करने के लिए इन चारों को जोड़ के देख लीजिए। आप क्या सेम आ रहा है 8, 3 सरफेस निकला, 2 सरफेस का कितना निकला 72, इसका कितना निकला 216, इसका भी कितना निकला, ये आपके 1 सरफेस के, तो 0 सरफेस के भी 216 ही निकले। अब जोड़िए देखिए, 6 6 12, 2 14, 8 22, हासिल लगे 2, 1 3, 1 4, 7 4 11, 8 19, गलत हो रहा है कुछ, देखिए 6 6 12, 8 20, 2 22, हासिल लगे 2, 7 2 9, 1 10, 1 11, हासिल लगा 1, हासिल लगे 1 1। अब देखिए 1 2 2 4 और 1 5, 512। मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। हमारे जो टोटल घन हमने टुकड़े में तोड़ तोड़ के निकाले वो 512 आ गए, और जो हमने टोटल दिया हुआ था 512, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक, चलिए ये लग गया। एक आप लोग के लिए हम घर के लिए छोड़ते हैं, वो आप लोग बताइएगा उसका आंसर। उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को बदलते हैं। इसको हमने बदल दिया, 729 छोटे छोटे घनों में काटा गया। ठीक, 729 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तब आपको सारी चीजें निकालनी है। ये सोल्यूशन हम निकाल दे रहे हैं। ठीक, आपको सारी इसकी सोल्यूशन निकालनी है। ठीक, ये घर से करिएगा, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक, चलिए इतना आप समझ गए होंगे आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने एक कलर से पेंट किया, मान लीजिए हम इसको दो कलर से पेंट कर दें, 3 कलर से पेंट कर दें, कई कलर से पेंट कर सकते हैं, मल्टी कलर से पेंट कर सकते हैं क्यूब को। ठीक, जो हमारा क्यूब मल्टी कलर से पेंट होगा, चलिए हम मल्टी कलर से भी एक देख लेते हैं। मल्टी कलर,
मल्टी कलर में क्या होता है, एक ही क्यूब की कई 6 सतह होती हैं, तो उसको हम कई रंगों से रंग सकते हैं। चलिए देखिए, इसको आई होप समझ गए होंगे, इसको हम डाल देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा बताने के लिए, इसलिए हमने इसको रफ कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम एक क्यूब लेंगे इस तरीके का, ये हमारा क्यूब है। ठीक, अब क्यूब का देखिए हमने एक ही कलर से पेंट किया था, चलिए हम कुछ अलग कलर से पेंट करते हैं। मान लीजिए हमने इसको रेड से कर दिया, इसको रेड से कर दिया, और हमने नीचे वाली सतह को इसकी रेड से कर दिया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने ब्लू से कर दिया, ये वाली ब्लू से हो गई, तो पीछे वाली जो हमारी है वो भी ब्लू से कर दी हमने। ठीक, ये वाली भी हमने ब्लू से कर दी। ठीक, 2 कलर से पेंट कर दिया। अब आपसे पूछेगा कितने क्यूब्स होंगे जो 1 सरफेस पेंटेड होंगे, 2 सरफेस पेंटेड होंगे, 3 सरफेस पेंटेड होंगे, 0 सरफेस पेंटेड होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं ये कैसे लगाते हैं। मान लीजिए इसको 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, टी बराबर, तो यहां से हमारा एन कितना निकलेगा, देखिए एन निकालने के लिए क्या है, एन क्यूब बराबर 216 हो गया, एन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब है, बिकॉज ये 6 का क्यूब है। ठीक, एन बराबर 6 आ गया यहाँ से। अब हम देखते हैं अपने आगे की संक्रियाएं। देखिए 3 सरफेस पेंटेड तो हमने बताया था हमेशा 8 ही रहेंगे। ठीक, अब इसमें 8 जो होंगे आपके क्या क्या कॉम्बिनेशन के रहेंगे, देखिए इस वाले क्यूब का कलर क्या होगा, रेड, रेड, यहां से रेड निकला, यहां से रेड निकला, यहां से ब्लू हो जाएगा। देखिए क्यूब में भाई आपकी सरफेस मान लीजिए ये वाली रेड है, ये वाली रेड है, साइड वाली ब्लू है, इस सरफेस का रेड कलर, देखिए ये रेड कलर, इस सरफेस का रेड कलर, इस साइड वाली का ब्लू कलर, ये 3 कलर से निकल आएगा। ठीक, जब 3 कलर से निकलेगा तो इसका रेड रेड ब्लू हो जाएगा। ठीक, इस वाली का क्या क्या हो जाएगा, इस वाली का हो जाएगा रेड रेड ब्लू। ठीक, इस वाली देखिए इस सतह का क्या हो जाएगा, इस वाली सतह का क्या बताइए, रेड रेड ब्लू, देखिए इसका रेड, इसका रेड, इसका ब्लू, तो क्या बन गया, रेड रेड ब्लू। इस वाली का क्या बन जाएगा, नीचे से रेड आएगी, ऊपर से रेड आएगी, साइड से ब्लू आएगी, तो इसका भी रेड रेड ब्लू बन गया। ठीक, अब देखिए 4 ये बन गए, इधर वाली का बताइए, इसका देखिए ब्लू, नीचे वाली का रेड, इधर का ब्लू, तो रेड आ गया, ब्लू आ गया, ब्लू आ गया, रेड नीचे वाली का, साइड वाली का ब्लू, इस वाली का ब्लू, पीछे देखिए पीछे वाली सरफेस का ब्लू, नीचे वाली का रेड, साइड वाली का ब्लू, तो 2 ब्लू 1 रेड आ गया। इस वाली का बताइए, ये वाला ब्लू, पीछे वाला ब्लू, ऊपर वाला रेड, तो इसका क्या रेड ब्लू और ब्लू आ गया। इस वाली का बताइए, एक रेड है, साइड में ब्लू है, पीछे तरफ ब्लू है, तो क्या आ गया, रेड ब्लू और ब्लू आ गया। ठीक, तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पीछे बन गए। अब देखिए रेड रेड ब्लू का कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4। ठीक, रेड रेड ब्लू के हमारे 4 कॉम्बिनेशन बने। ऐसा ये पीछे एक तरफ एक कोना पे भी होगा, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, आप सामने से देख रहे हैं, तो एक इसके पीछे ये क्यूब देख रहे हैं, तो आपको ये 3 सरफेस दिखाई दे रही होंगी, देखिए 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं, तो एक इसके पीछे वाला बिल्कुल जो हाइड हो जाता है वो बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल आपको पीछे वाला नहीं दिखेगा। वो वाला किस कलर का होगा, देखिए यहाँ पे कुछ क्यूब हमारा इस तरीके से होगा, देखिए हमको दिखाते हैं, इस तरीके का क्यूब होगा, जो सरफेस होगी, तो ये वाली आपकी रेड कलर की है नीचे वाली, ये साइड वाली आपकी ब्लू कलर की है, ये पीछे वाली भी आपकी ब्लू कलर की है, तो यहाँ से भी रेड रेड ब्लू निकल जाएगा। ठीक, रेड ब्लू ब्लू निकलेगा। ठीक, तो आप बताइए रेड रेड ब्लू के कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 रेड और 1 ब्लू का, तो इसमें 2 रेड और 1 ब्लू के हुए 4, और 1 रेड 2 ब्लू के हो गए 4। ये 3 सरफेस वाले सारे अलग हो गए। ठीक, अब चलते हैं 2 सरफेस वाला देखते हैं। देखिए 2 सरफेस वाले का फार्मूला क्या था, 12n-2। चलिए डायग्राम थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए समझते रहिएगा, क्यूब इतना आसान टॉपिक नहीं, सबसे पहले हमने क्यूब ही पढ़ाया है, क्योंकि क्यूब थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी होनी चाहिए।
ठीक, देखिए ये हमारा बन गया। ब्लू बन गया। ठीक, एक मिनट जरा रुकिए, हम इसको मिटा लें। ठीक है, मिट गया। ठीक, समझ रहे होंगे क्यूब बना हुआ है। ठीक, अब देखिए आपका रेड रेड वाला कितने, देखिए अब इसमें देखिए ये वाला जो आपका निकलेगा, ये सामने भी रेड था, ये रेड है, ये रेड है, बीच से कुछ क्यूब निकलेगा, यहाँ से जो भी क्यूब निकलेगा वो किस कलर का होगा, वो आपका रेड रेड का होगा, रेड और रेड का। देखिए रेड रेड के कितने कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले देखते हैं रेड रेड के कितने कॉम्बिनेशन है। एक रेड रेड का कॉम्बिनेशन ये है, एक रेड रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाएगा। ठीक, और 1 2 3 रेड है। ठीक, एक रेड रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, एक रेड रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, और कोई रेड रेड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, ये इसके साथ बनाएगा रेड ब्लू, इसके साथ बनाएगा रेड ब्लू। ठीक, इसके साथ रेड रेड बनाया, इसके साथ रेड रेड बनाया। ठीक, ये बना। अच्छा मान लीजिए अब ये वाला देखते हैं, ऊपर वाला, ये रेड ब्लू बनाया, इधर से रेड ब्लू बनाया, इधर से रेड ब्लू बनाया। आपके देखिए रेड रेड के कितने कॉम्बिनेशन आ गए, रेड रेड के आपके कॉम्बिनेशन आए केवल 2। चलिए भाई रेड रेड का कॉम्बिनेशन केवल यही तो 2 आए, एक ये वाला देखिए हैचिंग वाला, एक ये वाला, क्योंकि ये वाली सरफेस रेड है, ये वाली सरफेस रेड है ऊपर वाली, तो ये रेड रेड आ गया, ये सरफेस रेड है, नीचे वाली सरफेस रेड है, तो ये वाला रेड आ गया। तो आपके रेड रेड के कॉम्बिनेशन है 2। चलिए ब्लू ब्लू के कितने, चलिए निकालते हैं। ब्लू के साथ में ब्लू यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, ब्लू इधर है, कोई नहीं बनेगा। एक कॉम्बिनेशन इस ब्लू और इस ब्लू के साथ यहाँ पर बन जाएगा, 2 ही कॉम्बिनेशन बने हमारे। तो ब्लू ब्लू के भी 2 कॉम्बिनेशन बन गए। टोटल कॉम्बिनेशन में ये कितने बताए थे, 12। तो इस तरीके से आप रेड ब्लू के निकाल सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन बचे होंगे। चलिए हम दिखा भी देते हैं कहाँ पे रेड ब्लू के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए आपको ऊपर से 2 दिख गए, आपको 2 दिख जाएंगे, 1 2 3 ये दिख गए, 3 2 5 ये हो गए, और ये रेड ब्लू वाला 6 हो गया, और एक रेड ब्लू वाला यहाँ पर होगा 7 हो गया, और एक रेड ब्लू वाला इसके पीछे यहाँ पर होगा। देखिए कोना इस तरीके दिखाएंगे हम जब, तो एक ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर रेड ब्लू का, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर रेड ब्लू का, तो 8 हो गए। तो रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन हो गए 8, रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन हो गए 8। ठीक, चलिए रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो। रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन हो गए 8 हमारे, रेड रेड के 2, ब्लू ब्लू के 2, रेड और ब्लू के 8 कॉम्बिनेशन। चलिए फॉर्मूले में 12 था, 12 कॉम्बिनेशन पर अगर 2 कॉम्बिनेशन है तो रेड रेड का कितना हो जाएगा, 2 n-2। n कितना निकला, 6 निकला, तो 6 में से 2 गया 4, 8, मतलब रेड रेड के कॉम्बिनेशन 8 हो गए। इसी तरीके से ब्लू ब्लू के भी आपका फार्मूला सेम ही रहेगा, तो फार्मूला सेम रहेगा 2n-2, क्योंकि 12 कॉम्बिनेशन थे, 2 कॉम्बिनेशन अगर इसके हैं तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2n-2, इसका भी 8 ही आ जाएगा। ठीक, अब रेड प्लस ब्लू का देख लेते हैं। रेड प्लस ब्लू, जब 2 और 2 इसके साथ चला गया तो 8 कॉम्बिनेशन इसके हैं, तो 8 की गुणा इसके साथ हो जाएगी n-2, 8 सीधा लिखते हैं 8। n कितना है, n हमारा 6 है, 6 में से 2 गया 4, 8 चौके 32, तो रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन हो गए 32। देखिए रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन आ गया 32, रेड रेड के 8, ब्लू ब्लू के 8। इसके बाद हम लोग देखते हैं वन सरफेस पेंटेड का। वन सरफेस पेंटेड बहुत आसान है। देखिए सामने आपको कितनी सतह, 6 सतह दिख रही हैं, 6 सतह में 3 सतह आपकी देखिए लाल है। देखिए हम फिर से बना देते हैं डायग्राम को कुछ इस तरीके से। ये रेड था, ये रेड था, और नीचे वाला रेड था, ये वाला ब्लू था, ये वाला ब्लू था, और पीछे वाला ब्लू था। रेड की कितनी सतह दिख रहे हैं, रेड की 3 सतह हैं, फॉर्मूले में 6 था। चलिए हम यहाँ पे मिटा लें। देखिए वन सरफेस वाला यहाँ लिखते हैं, वन सरफेस। रेड की कितनी सतह है, रेड की 3 है। फार्मूला देखिए वन सरफेस पेंटेड का फार्मूला पहले लिखिए, 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पर देखिए 2 तरीके का बनेगा, या तो रेड वाली होगी या तो ब्लू वाली होगी। रेड वाली कितनी सतह है, 1 2 3 सतह है, तो इसमें 3 से इसका फार्मूले में 3 आ जाएगा आगे, 3n-2 का होल स्क्वायर।
भाई दो भाई थे, 6 बीघे जमीन थी, 3 इनको मिल गई 3 इनको मिल गई, तो बराबर बराबर तो आ जाएगी ना। उस तरीके से समझ लीजिए 3 n कितना आया 6, n हमारा 6 था यहाँ पर, तो 6 में से 2 गए 4 का स्क्वायर, 3 गुणे 16 48। ठीक, रेड के 48 आ गए। इसी तरीके से हम ब्लू का भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा 3n-2 का होल स्क्वायर, 3 इसका भी 4 का स्क्वायर, 3 × 16 बराबर 48। हमारे रेड के भी 48 आ गए, ब्लू के भी 48 आ गए। अब देखिए हमारा 3 सरफेस को भी हमने डिवाइड कर लिया, 2 सरफेस को भी डिवाइड कर लिया। किस तरीके से डिवाइड होंगे, रेड के कितने निकले थे, रेड के 8 निकले थे यहाँ से, ब्लू के भी 8 निकले थे, रेड और ब्लू के भी 32 निकले थे। केवल रेड के आ गए 48, केवल ब्लू के आ गए 48। अच्छा, जीरो सरफेस पेंटेड में कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई कलर ही नहीं हुआ है। तो जैसा हमारा वन सरफेस वो सिंगल कलर पेंटेड में था, वैसा ही मल्टी कलर पेंटेड में आ जाएगा। तो मल्टी कलर पेंटेड में देखिए जीरो सरफेस वाला, हाँ जीरो सरफेस वाला निकालते हैं। चलिए जीरो सरफेस पेंटेड, जीरो सरफेस पेंटेड का फार्मूला क्या था भाई, n-2 का होल क्यूब। n आपका 6 है, 6 में से 2 गया 4, 4 का होल क्यूब। देखिए 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गया, इसका होल क्यूब कितना बचा 4, 4 का क्यूब 64, जीरो, जीरो सरफेस पेंटेड वाले। ठीक, जीरो सरफेस पेंटेड वाले 64 आ गए। देखिए सारे कलर डिवाइड हो गए। मल्टी कलर में कौन किस कलर का था, मतलब टू सरफेस कलर वाले में कौन किस कलर का था, और 1 सरफेस कलर वाले में कौन किस कलर का था, 3 सरफेस कलर वाले में कौन किस कलर का था। ये देखिए 3 सरफेस वाले निकल गए, और 0 सरफेस कलर वाले में तो कोई कलर होता ही नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में सारे नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा एक क्यूब दे देगा, उसको कलर कर देगा, फिर बता देगा कौन सी सतह मल्टी कलर में है या सिंगल कलर में है। फिर आपसे कहेगा अच्छा बताइए 2 सतह रंगीन के लाल और लाल के कितने घन होंगे, तो सीधे सीधे आपको सिर्फ एक पार्ट निकालना पड़ेगा, 2। अब 2, ठीक, 2 कॉम्बिनेशन मतलब लाल लाल के 8 आएंगे। ठीक, इस तरीके से हो गया। चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग उसको लगाइएगा। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक, चलिए हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एक रंगीन घन है, इसको रेड, ठीक, चलिए इसको येलो, इसको ब्लू, और पीछे वाला भी ब्लू कलर से पेंट किया गया। ठीक, इस घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो आपको बताना है 1 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 2 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 0 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 3 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, कितने होंगे के साथ में ये भी बताना है 1 सरफेस पेंटेड में कौन किस कलर का होगा। जैसे आपका रेड ब्लू कौन सा होगा, रेड, और येलो कौन सा होगा, येलो, और ब्लू कौन सा होगा। ठीक, कितने कितने होंगे ये बतानी है इसमें। ठीक, 3 सरफेस पेंटेड में कौन क्यूब किस कलर का होगा, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 सरफेस में कौन कितने कलर का होगा, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 1 सरफेस में तो सिंगल ही कलर का होगा, 0 सरफेस में कोई कलर ही नहीं होगा। केवल आपको 2 और 3 में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब सिंगल सरफेस की तरह बन जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, घर पे ट्राई करिएगा। कोई क्वेरी होगी आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।